गई है और ये ससुरा तराना छेड़ रहा है। बेदर्दी दगा दे के चले। यही आए कहो कि हमारे व्यवहारी हमारे कहा माना। रंबलिया जी तुम्हें चलना। मैंने जीवन में कभी सोचा नहीं था कि मेरा दोस्त कृपा चंद मेरी बात से मुकर जाएगा। वही तो हम सोचते रहे। तुम आप कहो कि हमारे दोस्त हमारा कहा करा था, हम कहा राम बली आज मेरे दोस्त कृपा चंद ने मेरी दोस्ती को ठुकरा दिया। ठुकराए तो दहेज वैसे। और आज वो शर्मजादी कृपा चंद ने मेरा अपमान किया है, लेकिन मैं भी क्षत्रिय हूँ, सुकून से नहीं बैठूंगा। इतनी बड़ी ये बेइज्जती आपको हो गई दुआरे पर। बाल दैया हम नाश्ता कर लियो। हम तो नाश्ता नहीं करत रही, लेकिन आपके चक्कर में नाश्ता कर लिए। राम बली जी उस शर्मजादे कृपा चंद ने सोते हुए शेर को जगा दिया, बल्कि उस शर्मजादे ने पानी में आग लगा दिया। उस शर्मजादे को एक दिन जरूर सबक सिखाऊंगा। लंबरदार बोल कुछ जाने हो? मैं तो इतने टाइम आप नाश्ता करत रहे हो ना, तो बातचीत करत रहे हो, हो वही कुर्सिया पे रखी रही। कहा ले आओ सारे को देखी और देखत 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 जानो जा पे भल्ली ने रंबलिया और रखे गए भूल। अरे ये तो वही कटारी है रे, वही कटारी है जो भरे दरबार महाराज सुरजीत सिंह ने कृपा चंद को तोहफे के रूप में दिया था। वही तो भैया। रंबलिया वाकई तू काम की चीज है, काम की। अरे चलो दे दी जाए ना। अरे चुप ले आ इसे, ले आ मेरे को दे। ये लो उतार दो, हम भूल गए रखेगा हम। राम बली वाकई तू काम की चीज है रे। काम की चीज। आज तुमने मेरी मुश्किल को आसान कर दिया है। अब इस कटारी से ऐसा राज खेलूंगा, ऐसा राज खेलूंगा कि इस पूरी रियासत नैनागढ़ में खून का सैलाब बहा दूंगा। राम बली ओ इस वक्त मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ऐसे खून करी हो। जरा गौर कर हमारी बात को सुन। और अब पूरा हो दिल का मेरे जो बाकी अरमान। अब पूरा हो दिल का रंबलिया कि दिल में लिया है ठान खून का, खेल यहाँ पर खेलूं और मौका कर कुंवर को जाकर वो दोस्त आया
तक और उसको सबक सिखा दूं। और दोस्ती क्या दुश्मनी है होती और जानकर उसको चल इस वक्त हम राजमहल की तरफ चलते हैं। राजमहल की तरफ। और मैंने कसम खा लिया है महाराज सुरजीत सिंह, तुम्हारी इस कटारी को अगर खूनी कटारी ना बना दिया तो अपना नाम राजमंत्री ठाकुर कयामत सिंह नहीं कहलाऊंगा। तुम यार हमका फसाई होगा यार। क्यों यार हम बिस्कुट के चक्कर में का भल्ली हम नहीं तो कोई बिस्कुट के चक्कर में हम धरक जात रहे, तमाम बिस्कुट मिल गए, हम जेब में भल्ली धरक भूल गए। अबे साले अनपढ़ जाहिल गंवार, तूने भूल नहीं किया बल्कि बहुत अच्छा किया है। इस कटारी के बदले तेरे को मैं इतना धन दे दूंगा, इतना धन दे दूंगा कि तू साला 4-6 पुस्त बैठ कर राज करेगा। ये काम गलत है यार, कुछ होए होएगा तो हम इनके लागी हम चुरावा ये काम कर लिया हम तो आई जाए हुए। अब साले अनपढ़ जाहिल गंवार, अगर साले इसको ले जाने की बात किया तो याद रख इस कटारी से सबसे पहला तेरा खून होगा। यार हमका फसाई होगा यार। रामबली चलो हम राजमहल की तरफ अब आज के बाद सब आपके साथ ही ना जाओ। ये तो तमाम बिस्कुट ला दिन वही बिस्कुट के चक्कर में कम फिर जा मदाइली। रंबलिया जलजला आ जाता है, जलजला आ जाता है, समंदर की लहरों से कोई बच सकता नहीं ठाकुर कयामत सिंह के। हेलो ये अब ही लगे हम जा रहे हैं। हेलो ये आगे हमारे भैया आज बहुत खुशी का दिन है। क्यों नहीं स्वामी जी, आज तो खुशी का दिन है, लेकिन स्वामी जी अपनी बेटी मोहिनी इस वक्त सियानी हो चुकी है और हर घड़ी मुझे सिर्फ और सिर्फ मोहिनी बेटी की ही चिंता लगी रहती है। दिल में तो यही आता है कि क्यों ना कोई अच्छा सा लड़का देख के, कोई अच्छा सा राजकुमार देख के और अपनी बेटी मोहिनी की शादी कर दी जाए, ताकि सर से एक बोझ हट जाए। आप ये तुम ठीक कहती हो, लेकिन बेटी मोहिनी है कहाँ पर? पिताजी और माँ प्रणाम। पिताजी मैं आपसे आज कुछ कहना चाहती हूँ। कहना चाहती बेटी मोहिनी? सुनो मेरी बात को पिताजी। और पिताजी मेरी इस घड़ी और विनय करो सब।
और हो इजाजत आपकी मैं खेलन जाऊं हाँ, पिताजी मैं शिकार खेलना चाहती हूँ बेटी बोलिए पिताजी मेरी लाडली है मुझे तुम पर बड़ा ही मेरी लाडली है मुझे तुम पर बड़ा ही नाज देता इजाजत मैं तुम्हें खेलने जाऊं इजाजत मैं तुम्हें खेलने जाऊं हम तुम्हें इजाजत दे रहे हैं क्यों नहीं पिताजी स्वामी जी प्रिय, आपसे मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ क्या कहना चाहती हो सुनिए और स्वामी जी दिल में जरा कुछ तो करे विचार स्वामी जी दिल में जरा कुछ तो करे विचार और बेटी है बेटा नहीं करेगी क्या स्वीकार हाँ, बेटी है बेटा नहीं करेगी क्या स्वीकार स्वामी जी कभी आपने सोचा है मोहिनी अपनी बेटी है कोई बेटा तो है नहीं जो कि ये जंगल शिकार करने जाए प्रिय, पिताजी माँ को समझाओ ना अब मैं प्रिय। सयानी हो गई हूँ आपकी सोच सही है लेकिन बेटी मोहिनी की रगों में शाही खून है हाँ माँ और शाही खानदान की परंपरा है वो किसी खतरे से पीछे नहीं हटती इसलिए हमने बेटी मोहिनी को शिकार खेलने के लिए इजाजत दे दिया है और ये शिकार खेलने जाएगी ठीक है स्वामी जी घर से आपने बेटी मोहिनी को इजाजत दे ही दिया है तो बेटी मोहिनी ठीक है जाइए और शिकार करके सूर्यास्त होने से पहले राजभवन वापस आ जाना ठीक है माँ जाइए मैं शाम होने से पहले अपने राजमहल वापस आ जाऊंगी पिताजी मुझे आज्ञा दीजिए मैं चलती हूँ जाओ बेटी स्वामी जी प्रिय, आज मेरे दिल में कुछ बात है जो कि आपसे मैं कहना चाहती हूँ कौन सी बात है प्रिय? सुनिए स्वामी जी स्वामी जी ईश्वर ने मेरी विनती सुनी स्वामी जी ईश्वर ने खुशियों से झोली है ये मेरी धरती खुशियों से राजगुरु को बुलवाए कर नामकरण करवाइए ओ गरीबों में स्वामी जी सारा धन बंटवाइए ईश्वर
भगवान ने मेरी हर फरियाद सुन लिया और आज मेरी गोद में स्वामी जी प्राण प्यारी तुम्हें के हमारी खुशी आपसे प्राप्त हुई है। प्रिय, आप चिंता ना करें, हम राजमहल सजवाऊंगा और सारी रैयत में हम दान कराऊंगा। प्रिय, तुम्हारी खुशी से हमारी खुशी है। स्वामी जी केवल मेरी नहीं आपकी भी। स्वामी जी कितना सुंदर है अपना बेटा। हाँ प्रिय, क्यों नहीं। अरे सिपाही, जाने क्या किया करते हैं। दरबारी जी महाराज, सारी रैयत में खुशी का संदेशा सुना दो और ऐलान करा दो कि आज के 5वें दिन महाराज के बेटे का नामकरण होगा और सभी प्रजा को आमंत्रित किया जा रहा है कि समय से राजमहल में उपस्थित हो जाएं। ठीक है महाराज। ये अब हम लोग राजमहल चलते हैं। ठीक है महाराज, चलिए। अब हम गांव-गांव में ऐलान कराएंगे, सूचित करेंगे कि आज के 5वें दिन महाराज के बच्चे का नामकरण होगा और जिसमें काफी साधु संत महात्मा आएंगे, उन्हीं के द्वारा राजकुमार का नाम रखा जाएगा। अब इसी वक्त हमें आगे चलना चाहिए और ऐलान करना चाहिए। चलते हैं।